हेलो मित्रों, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री राम, हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल आप सबको। और सबसे पहले आप सब जुड़िए। उसके बाद एक बहुत ही कड़वी सच्चाई आप लोगों के समक्ष में रखने वाला हूँ। और जो लोग भी जुड़ेंगे प्लीज़ एक शेयर ज़रूर लगा देंगे। अत्याचार का अंत होना चाहिए और राक्षस का दमन होना चाहिए। राक्षसों की कोई जाति नहीं होती, राक्षसों का कोई धर्म नहीं होता। राक्षस राक्षस होते हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों। आप लोग प्लीज़ एक एक शेयर लगा देंगे। जो भी लोग हैं एक एक शेयर लगा देंगे। चूँकि मैं बहुत बड़ी जो इस घटना के पीछे जो सच्चाई है, कुछ छिपी हुई है, मैं उसका खोलने वाला हूँ। नीतीश राठौर जी हिला दिए व्यास, लव यू मेरे टाइगर। प्रदीप द्विवेदी जी, पंडित मनोज ओझा जी, प्रकाश कुमार जी लाइव से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इस लाइव के माध्यम से मेरा पहला लाइन होगा कि जितने भी मेरे छोटे भाई, मेरे टाइगर, भोजपुरी के भविष्य अभी जो आशंकित हैं भोजपुरी को लेकर के कि हम लोग कैसे क्या करें, तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। खेसारी लाल यादव जैसे भड़वे कुछ बिगाड़ नहीं सकते और इस राक्षस का दमन करेंगे। इस राक्षस का दमन होगा और सब लोग के साथ मिलकर करेंगे। एक चीज़ मैं आप सबको मैं बताऊं कि जिस सिंगर ने यानी खेसारी लाल की बच्ची के ऊपर गाना गाया था, उस सिंगर का नाम पंकज सिंह। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। पंकज सिंह को लाइव में पीटते हुए पंकज सिंह बबुआन करके आईडी है उस सिंगर का। उनसे हमारी बातचीत हुई। हर मुद्दे पे मैंने बातचीत किया। करीब करीब आधे घंटे की एक टॉकिंग हुई। अभी लगता है कि मुश्किल से 2 घंटे पहले की बात है। उस सिंगर ने जो जो बातें बताई हैं वो सुनने के बाद शायद ही कोई माई का लाल ऐसा होगा जिसको खून नहीं खौलेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो सिंगर यदि जीवित है तो अपनी किस्मत से जीवित है, और नहीं तो खेसारी लाल यादव का गुर्गा उस सिंगर को गोली मारने के प्रयास कर रहा था। और यही नहीं, उस गायक पंकज सिंह के पिताजी एक मामूली किसान हैं और माता पिता का वो अकेला संतान है। जैसा कि पंकज ने बताया, मेरे पास ऑलरेडी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने पंकज से पूछा कि बाबू, आपको इसकी पछतावा है, आपको रिग्रेट है कि हाँ आपने खेसारी जी के बच्ची के ऊपर जो गाना गाया वो गलत है? पंकज ने तुरंत बोला कि भैया वो गलत नहीं, बल्कि मेरे से अपराध हुआ है भैया, वो मेरे से अपराध हुआ है। हम पे वो कानूनी कार्रवाई कर रहे थे, उससे मुझे तकलीफ़ नहीं हुआ भैया। लेकिन जिस तरीके से हमारे परिवार को जलील किया गया, जिस तरीके से हमको भैया लाइव में पीटा गया, और सिर्फ लाइव में ही नहीं पीटा गया भैया, लाइव के बाहर भी हमको पीटा गया, और बहुत बुरी तरीके से हमको पीटा गया भैया। इतना तक नहीं, बल्कि वहाँ पे पंकज सिंह का मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। पंकज सिंह का वहाँ पे पंकज का कहना है कि भैया ये लोग मुझे जान से मारने के प्लानिंग में आए थे। इतना तक ही बात ख़त्म नहीं होती है। अभी खेसारी लाल यादव नामक गुंडे के गुर्गे से
वो मेरा छोटा भाई पंकज, मैं छोटा भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि वो भी एक कलाकार है, वो भी एक गरीब का बेटा है। गलती किया है, कानूनी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। जिसकी बात बार बार खेसारी लाल यादव बोल रहा था, जिसकी बात बार बार खेसारी लाल यादव का मैनेजर बोला, रे विवेक, गुंडा के मैनेजर तू रे विवेक, वाह तू गुंडा के तू मैनेजर है रे, तू मारेगा तू छोटे सिंगर को रे अखिलेश बा, तू छोटे सिंगर को तू मारेगा तू रे। तुम क्या है रे, जज है कि तू बैरिस्टर है रे, तू क्या है खेसरिया, तोरा कितना तोरा पावर दे दिया है रे, खेसरिया तोरा कितना तोरा पावर तोरा दे दिया है। उस लड़के को तुमने लाइव में क्यों पीटा, इतना ही नहीं, उस बच्चे से परमिशन लेने के बाद मैं उस कॉल रिकॉर्डिंग को भी मैं वायरल मैं करूंगा। अगर वो बच्चा परमिशन दिए तो मैं उसको वायरल करूंगा, नहीं परमिशन दिए नहीं मैं वायरल करूंगा। उस बच्चे ने कलप करके कहा है कि भैया अब मेरी ज़िंदगी अब मुझे नहीं रखना है, मैं सुसाइड करूंगा। कलप करके कहा है उस बच्चे ने। मैंने उसको हिम्मत दिया है, बाबू मेरे शेर घबराना नहीं, अभी संतोष रेणु यादव तुम्हारा भाई अभी जिंदा है इस धरती पे। इतना ही नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे कलाकारों का फ़ोन आया है जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, 4 साल से 5 साल से 10 साल से मेहनत कर रहे हैं कि हमारा भी कोई जगह बन जाए। लेकिन इन दोगलों के वजह से, खेसारी लाल यादव जैसे चूतियों की वजह से वैसे कलाकार को नोटिस नहीं किया जाता है, क्योंकि ये चूतिया जिंदगी भर वायरल अपने आप को रखना चाहता है, विवाद में रखना चाहता है, और इसके पास पैसे का घमंड हो गया तो दूसरे को बोलता है कि 20 लाख 25 लाख लगा देंगे रे, खर्च करे रे खसरिया, खर्च कर कर, गोली मारेगा रे खसरिया, मार गोली। बस स्टैंड मीठापुर सिमरन इनक्लेव में हम रहते हैं, गोली मारेगा रे खसरिया। वो जो गरीब व्यक्ति, किसी किसान का गरीब बेटा, उसकी एक गलती का सजा ये है कि तुम कानून में तुम कानून को तुम हाथ में तुम लोगे। क्या हमारे देश में कानून नहीं है? क्या हमारे देश के कानून पे तुम्हें भरोसा नहीं है? और उससे बड़ी चीज, जब तुम उस बच्चे पे एफआईआर किया था, जब पुलिस प्रशासन उस बच्चे के घर पे गई हुई थी, तब रे चूतिए तुम उस पे फिर तुम हाथ तुम क्यों छोड़ा खसरिया? रे चूतिया जवाब दे। तोर पुंगी बजाएंगे, पुंगी रे खसरिया, पुंगी तोर पुंगी बजाएंगे। तुम गा सकते हो सानिया मिर्जा के ऊपर गाना, तुम गा सकते हो काजल के ऊपर गाना, तुम गा सकते हो नीलुआ के ऊपर गाना, तुम गा सकते हो कलुआ के माई के ऊपर गाना। तोर माई के ऊपर कोई नहीं गाएगा रे, हैं? तोर बहन सबसे पवित्र है रे, उस पर कोई नहीं गाएगा। सबके बहन पवित्र नहीं है, सबके बहन का प्रतिष्ठा नहीं है। तोर बहनी कितना प्रतिष्ठा है रे, हैं? जितनी एक गरीब की बहन की और मां की प्रतिष्ठा है ना खेसारी, उतनी ही तुम्हारी और हमारी मां की भी प्रतिष्ठा है। तुम्हारे पास पैसे हो गए तो तुम बहुत बड़ा, तुम इज्जतदार तुम हो गया, तुम रे घटिया आदमी, हैं? हिम्मत है, मर्द हो तब आओ ना, लड़ रे खसारी, लड़ ना रे चूतिया, लड़ना ना, गोली मार, मैं गोली मार मेरे खसरिया। अगर जो उस बच्चा को कुछ भी हुआ दिक्कत, खेसारी, अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह, कान खोल कर सुन लो, अगर उस बच्चे को कुछ भी अगर हुआ तो
ये मंसूबे में मत रहोगे कि तुम सुरक्षित रह जाओगे। घसीट करके कोर्ट के दरवाजे तक तुम्हें ले जाएंगे और फांसी के फंदे तक तुमको चढ़ाएंगे। अखिलेश कश्यप, विवेक सिंह और खेसारी लाल यादव, याद रखना। अखिलेश कश्यप, क्या तुम समझ रहे थे बक्सर का तुम डॉन बनना चाह रहे थे? तुम बक्सर का तुम डॉन बनना चाह रहे थे रे? किसके बदौलत? खेसारी लाल के बदौलत। और जो नन्हे मुन्ने जो कलाकार हैं उनको दबाने की तुम कोशिश कर रहे हो रे। विवेक सिंह, तोरा का तोरा लगता है रे? तू बहुत बड़ा का तू धनसेठ तू हो गया रे विवेक वाह। तोरा ऐसा धनसेठ तो तेलहंडा में जाई रे, यही नहीं थी एक बार बैठ के ओकरा उछलावित रही तोरा ऐसा धनसेठ के। लंगटा साला चूतिया। ये सब नए कलाकारों को जब तुम प्यार नहीं दे सकते, एक तो कि नए कलाकारों के बदौलत तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, नए कलाकारों के बदौलत खेसारी लाल यादव तुम खाते हो, नया कलाकार का मैटर चोरी कर कर के तुम गाते हो और तब तुम्हारा कोई गाना सुनता है, तब तुम्हारे घर में रोजी रोटी होती है। और उसके बाद नए कलाकार को तुम पीटोगे तुम। मेरे पास, मैं आपको बताया, मैं होल नाइट, मैं पूरी रात्रि मैं नहीं सो पाया, चूंकि पूरी रात जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो समकक्ष हम उम्र के भाई हैं, उन लोग का कॉल आ रहा था। जो भोजपुरी को लिखते हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, उन लोगों का कॉल आ रहा था रात भर। इस वक्त तक कॉल आया है। अभी मैं नंबर में फ़्लाइट मोड करके और तब जा करके मैं वाईफाई से मैं नेट लिया हूं और तब मैं ये कर रहा हूं। खेसारी लाल यादव सुन ले, बहुत बोलता है ना खानदान को पता लगा दूंगा, खानदान। अरे चुतिया, पता लगाओ ना हमरा रे। जाता है तू गरीब भाई पे, तुम जाकर के तुम उसको तुम पीटते हो रे। और स्टूडियो में ये चीज़ें नहीं हुई है, ये चीज़ें रेस्टोरेंट में किया गया है। और मैं आपको बता दूं, अखिलेश कश्यप और उस बच्चे जो पंकज सिंह हैं, उन दोनों के बीच ऐसा नहीं है कि आज पहली मुलाकात है। अखिलेश कश्यप और पंकज सिंह की जो दोस्ती है वो काफ़ी पुरानी है, ये भी सच्चाई है। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी पहले से बातचीत करते हैं। जिस समय अखिलेश कश्यप की इस इंडस्ट्री में कोई विशेष पहचान नहीं थी, जिस समय ये खुद लिखता था लेकिन इसके लेखनी में उतना पावर नहीं था, जिसके वजह से इसको पहचान नहीं मिला। जब से चोरी करना शुरू किया तब से जा कर के इसको थोड़ा बड़ा लोग जानने लगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बलियावी जी करके हैं कोई, वो राइटर हैं। खेसारी लाल का गाना आया था इंसान खिलौना हो गई। वो जो गाना है बलियावी सिंह करके कोई राइटर हैं, उनका भी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। उनका कहना है कि अगर प्रूफ के तौर पे अगर बोलेगा लोग तो प्रूफ के तौर पे भी देंगे, गाना मेरा है। उस गाने को 13 महीना पहले हमने किन्हीं और सिंगर से गवाया है, लेकिन उसको उठा करके खेसारी लाल गा दिया, अजीत हलचल गवा दिए। कौन गवाए कौन क्या किए, लेकिन इस चूतिए को विवाद में रहने का बड़ा शौक है, बहुत शौक है। और एक चीज़ में और कि यही खेसारी लाल चूतिया जब वैशाली में जब हमला हुआ था तो ये बोला था कि सुधीर सिंह राजपूत हमको पीट दिया, और ऐसा कह कर के ये जातिगत जो भावनाएं जो थी, जातिगत उन्माद पैदा करने की कोशिश किया। राजपूत भाइयों को बदनाम करने की साजिश किया इसने।
आज तुमने उसी राजपूत को पीटा है, कानून को हाथ में लिया। बता रे खेसरिया, तोरा साथ क्या किया जाए? तोरे साथ क्या किया जाए बताओ रे खेसरिया। कान खोल करके सुन ले खेसारी, वो बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। पंकज सिंह बहुत डिप्रेशन में है और तुम्हारी खैरियत इसी में है कि उस बच्चे से बात करके प्यार से बात करो और सार्वजनिक आकर के माफ़ी मांगो नन्हे मुन्ने कलाकारों से, क्योंकि तुम्हारे जैसे चूतियों को बदौलत इंडस्ट्री नहीं चलती है, समझे? इंडस्ट्री तुम्हारे चूतियों के बदौलत नहीं चलती है। ये जो नन्हे मुन्ने कलाकार हैं ये भोजपुरी के भविष्य हैं, समझे? नन्हे मुन्ने कलाकार जो हैं ये ये देखिए मेरे पास एक आदिशक्ति फिल्म से मेरे पास कॉल का आ रहा है, वो नोटिफिकेशन आ रहा है, आदिशक्ति फिल्म से कॉल आ रहा है। कोई फिल्म से कॉल कर बेटा, तोरा बता दे रहे हैं। अगर उस बच्चा को कोई प्रॉब्लम हुआ तो दौड़ा दौड़ा करके घसीट करके अगर कोर्ट के दरवाजे तक नहीं लाए तुमको, तो हमारा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं। हमको स्टार बनने का शौक नहीं है और न तो स्टारडम खोने का गम होगा। बस यही जान जाना कि संतोष रेणु सच के लिए खड़ा होता है और सच के लिए मर भी सकता है, सच के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और भोजपुरी खेसारी लाल यादव जैसे चूतियों की वजह से नहीं है। भोजपुरी में बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं, भोजपुरी को बहुत लोगों ने सेवा किया है, तब आज भोजपुरी की ये पहचान बनी है, जिसको ये चूतिया बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ। अरे खेसरिया, बोला था रे कि अपन नाम के हम ट्रेंडिंग कराए हैं भारत सरकार से। अरे तोरा पढ़े आता है रे, पढ़े आता है जो, अगर ठीक है खेसारी लाल चल तो हम माफ़ कर देंगे, एक चीज़ पर तुमको हम माफ़ कर देंगे जी। खेसारी लाल तुमको हम एक बात पर माफ़ कर देंगे, जो लिखा गया है ना, जो भारत सरकार द्वारा जो प्रमाण पत्र जो दिया गया है इंग्लिश में, बाबू रे तू पढ़ ले ओकरा। खानदान तोरा पढ़ा को रे खेसरिया, मर जो न रे। कहिया मर में रे खेसरिया, कहिया मर में, मर जो न तू, कहिया मर में रे। शर्म ना आबा रे, शर्म ना आबा हो, सब कुछ ना हो, पैसा वैसा सब कुछ ना हो, फिर भी कितना तोरा बेइज्जत करी थी रे खेसरिया। बाल बच्चा सब लाइव देखी तो सब देखते हो तो ना। तू तो बहुत बड़का स्टार ही रे, कहीं कि मैं दबंग हूँ, मैं 20 लाख 25 लाख में खर्च कर सकता हूँ, मैं सबके खानदान को मैं देख सकता हूँ। अरे तोर खानदान ठीक हो रे, तोर खानदान पहले ठीक हो रे, कि तू दूसरा एक खानदान तू देख मई रे। चूतिया कहीं के, बर्बाद करके तू रख ले रे इंडस्ट्री के रे चूतिया। इंडस्ट्री के तू बर्बाद कर दिले हैं। चूती बात ही नहीं, तुमको माफी मांगना पड़ेगा भोजपुरी के कलाकारों से। खेसारी बहुत बड़ा गलती किया है, इसको भी माफी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल खेसारी को माफी मांगना ही पड़ेगा। इसको खेसारी तुमको माफी मांगना पड़ेगा, और नहीं तो ये तुम्हारा खानदान चालीसा का वेब सीरीज बनाएंगे, खानदान चालीसा ऑफ खेसारी लाल यादव। याद रख, 8 तारीख तक का तुमको टाइम दिए हैं, इसी महीने, आज 4 तारीख है, 4 5 6 7 8 रात्रि 12 बजे तक खेसारी लाल तुम भोजपुरी के नन्हे मुन्ने कलाकारों से माफ़ी मांगो। तुमने गुंडागर्दी दिखाया है, कलाकार गुंडा नहीं होता।
तुमने कलाकार जाति को, कलाकारों की मर्यादा को तुमने तार तार किया है। कलाकारों की अस्मिता को, कलाकारों की जो पहचान है उसको तुमने बर्बाद करने की तुमने कोशिश किया है। तुम्हारा मैनेजर विवेक सिंह और तुम्हारा चोरवा राइटर अखिलेश कश्यप। माफ़ी मांग खेसारी, माफ़ी मांग, नहीं तो 8 तारीख के 12 बजे रात तक अगर माफ़ी नहीं मांगा ना बाबू, तो 9 तारीख को जो गाना रिलीज होगा ना, और हर जिले से रिलीज होगा रे बाबू, हर जिले से रिलीज करेंगे। पब्लिसिटी पाने का शौक है ना तुमको, पब्लिसिटी दिलाते हैं। तुर कितना तुर पछवाड़ा में तुर ताकत है ना, कितना तुर पछवाड़ा में ताकत है खेसारी। अब तू दिखाओ तोरा भी कितना तोरा गोली बंदूक हो। तोर गोली रे खेसारी, हमर बोली, खेसरिया के गोली या संतोष के बोली, तैयो संतोष रेणु के बोली जो है ना, तोर गोलिया पर भारी पड़तो हमरे खेसरिया, समझ ले रे चुतिया। कहाँ गए रे खेसरिया, कहाँ है रे? शुक्र मनाओ, अभी तो उस बच्चे को हम बहुत समझाए हैं, और जो भी लोग जो उस बच्चे के करीब हैं, मैं आग्रह में करता हूं कि जो भी लोग उस बच्चे के करीब हैं, पंकज सिंह के करीब हैं, आप लोग उस बच्चे को हिम्मत दीजिएगा। वो बच्चा बार बार हमसे भी बोला, मैंने भी कहा कि बाबू ईमानदारी से बोलो, आपकी क्या आपको अफसोस है? तो बोला भैया अफसोस नहीं, बल्कि भैया जो कहिए सो है, हमने अपराध किया है भैया। वो बच्चा यहाँ तक बोला कि भैया अगर हमको अफसोस नहीं होता भैया, तो वो लोग हमको बुलाया था तो हम चले जाते भैया, हम अकेले चले गए थे भैया। और इतना तक वो बच्चा बोला है कि भैया क्या जैसे लाइव में हमको जिस तरीके से जलील कर रहा था भैया, तो क्या हम कुछ बोल नहीं सकते थे? हम भी बोल सकते थे भैया। लेकिन एक तो कि मुझे अफसोस था कि हम ऐसा गाना गा दिए, और दूसरा चीज़ कि मुझे डर था कि चूँकि ये सब पूरा अपनी तैयारी के साथ आया था, मुझे मारने के लिए आया था भैया। मारने के लिए मतलब मर्डर करने के लिए, पीटने के लिए नहीं, मर्डर करने के लिए। भाड़वा कहीं का बाप चला हुए एन्ने रे खेसरिया, बाप चला 10,000 ला स्टेज पर गाड़ हिलाबित रे, समझ में ना भाव। आप बेटा चली थे गुंडा बनित रे, इतना ना धन संपत्ति हो रे, तैयो बाप गाड़ हिलाबित चला हो, इतना ना धन संपत्ति रे। कहें कि हम 20 लाख 25 लाख किसी दूसरा पर खर्चा कर सकते हैं, तब पप्पा गाना हिलाबो तो ओकरा अथी बंद न करी रे। चुतिया कहीं के चल, छोटा छोटा कलाकार के तो टारगेट कर दे रहे, तो तोरा टारगेट कर दे बाओ। भोजपुरी लागी जान चल जतो ना, तैयो अफसोस न करबो। मगध में जन्म ले हुए, मगध के संस्कार हो हमरा अंदर। अब भोजपुरी के चलते जो भी लोग हमरा जान रहे हैं, भोजपुरी के चलते जान रहे हैं, तो भोजपुरी के लिए उतना ही प्यार और सम्मान है। तो हम मगध और भोजपुरी, मगही और भोजपुरी, इसके साथ साथ तमाम जितनी भी भाषाएं हैं सबका सम्मान करते हैं। सभी के जितने भी फैंस हैं, मैं सभी लोगों के फैंस का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन ये चूतिया खेसारी लाल, तुम अपने नाम के पीछे यादव टाइटल लगा करके तुम हमको शर्मिंदा कर दिया रे। और जितने भी जिनके नाम के पीछे यादव टाइटल लगा हुआ होगा, वो सभी लोग शर्मिंदा आज महसूस कर रहे होंगे कि ये चूतिया अपने पैसे का घमंड दिखा करके और नन्हे मुन्ने कलाकार को टारगेट करता है, नन्हे मुन्ने कलाकार को पीटता है। अरे चूतिया, जिस तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो एक सीनियर के नाते, अगर ऐसा बिहेव तुम्हारे सीनियर तुम्हारे साथ किया करते तो तुमको जानता रे, पछवाड़ा रगड़ते तू रह जाता है बाकरगंज में, पछवाड़ा रगड़ते तुम बाकरगंज में तुम रह जाता रे, कोई तुमको पहचानता रे।
सीनियर लोग तुमको प्यार किए हैं, सीनियर लोग तुम गलती किए हो, गलती पे गलती तुम करते जाते थे, चाहे राजकुमार पांडे जी हों, चाहे विनय बिहारी जी हों, चाहे इवन कोई भी लोग हो, सब लोग के साथ में तुम गलती पे गलती कर रहे थे, फिर भी तुमको माफ़ किया जा रहा था। चलो यार, अनपढ़ कलाकार है, कम से कम चलो इसको भी हक है इसको इंडस्ट्री में रहने का, सब लोग माफ़ कर रहे थे। लेकिन चूतिया कहीं का आज 2 रुपया तोरा हो गलो है तो उड़मही तुरे 2 रुपया हो गया था। पछवाड़ा ठोको तो पछवाड़ा रहे, अब मारबू लतिया पछवाड़ा पर मारबू पड़ाक से आऊ भेजबू कोटवा में तोरा, समझ लें कानून हाथ में न लेबू तोरा ऐसन हम भाड़वा नहीं रहे, समझ लें। कानून पर, हिंदुस्तान ने कानून पर हमारा पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। पकड़ के गटवा ले जबो कोर्ट में, घसीटबो तोरा खेसरिया, घसीटबो। आ सबसे पहले तो तोरा लाइव में तोरा घसीटबो। अभी 8 तारीख तक तो थोड़ा सा मैटर कंट्रोल में हो, अभी जाई थी हो पंकज सिंह के घर पर भी जा रहे हैं हम लोग। और पंकज बाबू, मैं आपको बता दूं कि आप जो नर्वस हैं, डिप्रेशन में हैं, आप डिप्रेशन को पहले हटाइए, डिप्रेशन को पहले हटाइए। और बाबू बहुत जल्द हम लोग आपके घर पे आ रहे हैं और एक जो उचित जो कार्रवाई जो होगी, लीगल एक्शन हम लोग लेंगे। और जितने भी नन्हे मुन्ने कलाकार, जितने भी मेरे प्यारे भाई, जितने भी जो भोजपुरी के भविष्य हैं, उन लोगों से मैं एक वादा करता हूं कि इस घटना के बाद आप आशंकित जो हुए हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक संतोष रेणु जिंदा है तब तक। संतोष रेणु अगर मर जाएगा तबे खेसारी जैसा चूतिया कुछ कर पाएगा। जब तक मैं हूं जीवित तब तक आपको आशंकित होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जितने भी नन्हे मुन्ने कलाकार, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं बाबू, क्योंकि आप भोजपुरी के भविष्य हैं, आप भोजपुरी की पहचान हैं। और जितने भी सीनियर जो कि आज तक एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान किए अपने छोटे छोटे भाइयों के लिए, उनको भी मेरा दंडवत प्रणाम है। लेकिन इस घटना पे आप सब भी विचार जरूर करेंगे, क्योंकि एक कलाकार की बात है, कलाकार की अस्मिता की बात है। ये कौन, इसको राइट कौन दिया, खेसारी लाल को राइट कौन दिया कि इसको, ये पावर कहाँ से आया, कानून को हाथ में लेने का पावर कहाँ से आया? ये बोलता है, खेसारी लाल बोलता है कि सानिया मिर्ज़ा वाला जो गाना जब हम गाए थे कि काहे चली गेली बाबा, काहे खोजली बाबा दुल्हा पाकिस्तानी सानिया, तो इसके बाद मुझे जेल हो गया था, ये बोलता है ना। तो इसके बाद जेल हो गया था, मतलब जेल ये जब गया तो इसका मतलब कि ये गलत किया था, तभी जल गया ना। हमारे देश का कानून ऐसे ही तो जेल नहीं भेज देगा, ये गलत किया। अब ये चूतिया जब गलत किया, उसके बावजूद फिर गाता है काजल पे गाना, उसके बावजूद गाता है कलुआ के माई पे गाना, उसके बावजूद गाता है किस पे गाना, नीलुआ पे गाना। तो इस चूतिया से बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है? इस चूतिया से बड़ा दोषी कौन हो सकता है इस पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में? ये तो खुद ही बोलता है ना कि हाँ, जब हम सानिया वाला गाना गाए थे तो हमको जेल जाना पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद ये चूतिया काजल पे गाना गाया, कलुआ के माई पे गाया। तो इस चूतियों को समझ में नहीं आता है। और इस चूतिये से लगभग आधी उम्र का बच्चा है पंकज सिंह, जो अगर इसकी बेटी पे गाना गा दिया तब इसको परपराने लगा। इस अश्लीलता की जो बरगद जो आज बन चुकी है वृक्ष भोजपुरी, उस पौधा का वृक्षारोपण किसने किया रे खजरिया?
उसका वृक्षारोपण किसने किया रे? तो ही ना रे। आज का हाल, आज दिक्कत हो रहा है। आज थोड़ा दिक्कत नहीं ना होना चाहिए। भोजपुरी के कलाकारों से माफी मांग खेसारी, माफी मांग, तब ये तोरा चैन से तोरा रहे के कुछ हऊ पाया ना। त अभी इतने ना तू सोच में कि प्रोग्राम तू कर ले, मैं अच्छा से चैलेंज करी थी तू कर ले, तो प्रोग्राम तू कर ले खेसरिया प्रोग्राम। भोजपुरी के तो कलाकार के तू पिटमा ही रहे। जो गरीब कलाकार है, जो बेचारा नया नया लोग जो कोशिश कर रहा है, उसको तू पीटेगा तू रे? आप बर्दाश्त कर लेंगे? वहाँ पहले स्विच दाब दीजिए। वहाँ ये तो ठीक है दावल, ये ठीक है। तू उसको कलाकार को तू पीटेगा, तोरा बर्दाश्त कर ले बुरे? समझाबो तोरा, समझाबो तोर दिन तोर लद गलो खेसरिया। खेसरिया रे कुत्ता, तोर दिन लदल। हाउ कितना गोली हो रे? मारन रे संतोष रेणु करे, गलियल मारे पंकज सिंह करे, मारी ना संतोष रेणु के, मार के पुष्टवा ना फाड़ दलू ना खेसरिया। फिर तू नाम तू चेंज कर दिए संतोष रेणु के। आ कोची बोला हो विवेक सिंह, कोची बोला हो तोर मैनेजरवा की जे मने खेसारी यही है जिसके चलते बिहार बंद हुआ था। ओकर बापा का बिहार बंद करके रहे, ओकर बापा बिहार बंद करके रहे। बिहार बंद करे के डेट कौन अनाउंस करके हल? विवेक सिंह के बाप कि खेसारी के बाप? शर्म ना बहुत होनी के दूसरा के काम पर क्रेडिट खाली अपने आप के लिए ही रहे। खेसरिया तोरा मालूमो हलो कि बिहारो बंद मने करे के दिमागो तोरा में हलो हल रे? उ संतोष रेणु कर देन हलो, उ संतोष रेणु के देन हलो, आ संतोष रेणु के डेट अनाउंस करल हलो। उ संतोष रेणु के डेट अनाउंस करल हलो कि फलाना तारीख को इस घटना, जो कि हमको लगा कि भाई सही में ही चुतीवा को पीट दिया है सब। वो तो बाद में हमारा मालूम चला कि राजनीति कर रहा है हैं? वो डेट अनाउंस किया हुआ संतोष रेणु यादव का था, जिसके ऊपर क्रेडिट लेते हो, जिसके ऊपर क्रेडिट विवेक नहीं जानते हो तो इस मैटर को कभी मत उछालना। खेसारी लाल यादव के बाप की और पूरे खानदान की औकात नहीं थी कि बिहार बंद के बारे में सोचे भी। ये संतोष रेणु यादव और संतोष रेणु के खानदान और संतोष रेणु के संस्कार की उपज थी कि बिहार बंद होना चाहिए कलाकारों के लिए। कोई इंसान कलाकार पे ऐसे क्यों करेगा अत्याचार? और तब जाकर के मैंने वो बिहार बंद का अनाउंस किया था, मैंने घोषणा किया था। इस चुतिया खेसरिया को आएगा समझ में ये सब चीज? इलम पटवा के अभी से भी बोल रहे हैं, जितना हम बोल रहे हैं हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा है खेसारी, खुद अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि तुम्हारी बेटी भी हमारी बेटी ही है, वो कोई गैर नहीं है। तुम्हारी माँ भी हमारी माँ है, तुम्हारी बहन भी हमारी बहन है, सगी बहन की तरह है। अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन पंकज सिंह की माँ भी हमारी माँ है, पंकज सिंह की बहन भी हमारी बहन है, और पंकज सिंह की परिवार, उनके खानदान भी हमारा परिवार है। जितने जो नए नए जो छोटे छोटे बच्चे जो आ रहे हैं वो सब मेरा भाई है। चाहे वो किसी जाति से आए, किसी धर्म से आए, मुझे नहीं मालूम। तो खेसारी जब तुम गलत करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। गुरूर तोड़ खेसारी, माफी मांग ले। खानदान चलीसा अभी ऐसे नहीं सनु कटबू ना, अभी ऐसे नहीं सनु कटबू। आज तो एगो बात खोली हुए ना, जितना लाइव अबू ओकरा में सब तो निजी जिंदगी पर तो हमला करबू, तो खानदान पर हमला करबू रे, बतावी थी। अभी से ही बतावी थी। होश में आ जाओ, होश में आकर के हमरा से मत माफ़ी मांग। हम कौन होते हैं? हम कुछ है ही नहीं, हम जीरो बराबर सन्नाटा हैं।
भोजपुरी इंडस्ट्री से तू माफ़ी मांग, क्योंकि तुमने भोजपुरी के एक कलाकार को पीटा है। वो कलाकार, यहाँ तक कि वो बच्चा बोला है, पंकज यहाँ तक बोला है कि भैया हम गाना ऐसे नहीं गाते, ऐसे ही हम नहीं गाते भैया। वो जो काजल नाम की लड़की को जो गाया है, जो नीलू नाम की लड़की को गाया है भैया, वो हमारे जान पहचान में भैया, हमारे भी सर्किल में है जिसका नाम नीलू है, हमारे भी परिवार में है जिसका नाम काजल है। तो हम इसकी चीज़ को देखते जा रहे थे भैया, ये कंटिन्यू कुछ न कुछ गाते जा रहा था। तब गुस्सा में हम गाए कि ले तो हम तो बेटिए पर गा दे हो। तब तू कम से कम सुधार में, वो तुमको सुधारने के लिए तुमको किया था। ये गलती तुम्हारी है खेसारी, ये तुम्हारी गलती है। और वो तुमको सुधारने के लिए किया था। हाँ, तुमको सुधारने के लिए गलत ही रास्ता वो अपनाया, लेकिन तुमको सुधारने के लिए अपनाया था। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने ये किया कि उसको कानूनी कार्रवाई, उसके परिवार को टॉर्चर करवाया, उस बच्चे को टांगा और उस बच्चे को बंदूक के नोक पर, वो बच्चा यहाँ तक बोला है कि वो लिख करके हमको बताता था कि लाइव में तुमको ये बोलना है, ऐसे बोलो। टोटल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वो बच्चा इस बात को बोला है कि जैसे वो क्या बोलते हैं कि वहाँ जो आदमी था वो बोलता था कि हम लिख करके कि ऐसा ऐसा है, और वो सब चीज़ किया है, और तब जा करके हमको भैया जैसे जैसे वो लोग बोलता था वैसे वैसे हम बोलते थे। क्योंकि भैया हम अकेले वहाँ पे क्या करते, हम तो विश्वास पर चले गए थे कि भाई जैसे ये लोग ऐसा थोड़े करेगा। और माफ़ी मांगने के बावजूद यहाँ तक विवेक बोला है कि तुम कृति के पैर में तुम गिर करके माफ़ी मांगो। विवेक, तुम ये जो बात जो तुमने बोला कि वो बोला था कि हम खेसारी बेटी से माफ़ी मांगते हैं, तो विवेक तुमने क्या बोला वहाँ पे? तुमने बोला क्या कि तुम बेटी कैसे कह सकते हो, तुम कृति जी कहो, तुमने बोला ना। अरे विवेक, तुमको शर्म नहीं आता है रे? कृति जी कहना ज़्यादा सम्मानित है कि कृति बेटी कहना ज़्यादा सम्मानित है। ठीक है, आवेश में वो कुछ बोल दिया लड़का, मान रहे हैं उसकी बात, लेकिन ज़्यादा सम्मान किस में दिखाई देता है, कृति जी में, कृति बेटी में? जैसी गंदी सोच तुम्हारे बॉस की है, वैसी गंदी सोच तुम्हारी है विवेक। और विवेक, एक बार लाइव में तुम बोले थे कि ये संतोष रेणु है कौन? सिर्फ लाइव ही आते हैं क्या? अब तुमको समझ में आ रहा होगा संतोष रेणु कौन है। संतोष रेणु हर निर्बल का भाई है। संतोष रेणु हर वो छोटे कलाकार का हिम्मत है जिस कलाकार को तुम लोग दबाने की कोशिश करते हो, जिस आवाज़ को तुम लोग पैर तले रौंदने की कोशिश करते हो, उस आवाज़ का मैं साथी हूँ। एक चीज़ और विवेक, तुमने बोला कि अरे ये प्रशासन की बात छोड़ दीजिए, वो तो बाद में कार्रवाई करेगा। पंकज से तुम बोल रहे थे कि तुम खेसारी के फैंस को तुम नहीं जानते हो, खेसारी का फैन तुमको चाहेगा, तुमको जहाँ चाहेगा वो कर देगा। अरे खेसारी के फैन मतलब क्या रे? कानून को हाथ में लेगा? खेसारी के फैन का मतलब कानून का हाथ में लेगा रे? चाहे किसी का फैन हो, चाहे वो पवन सिंह का फैन हो, चाहे संतोष रेणु का फैन हो, कानून को हाथ में लेगा रे? तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में तुमने खेसारी के लोगों को, खेसारी के गुंडे को, फैन किसी का भी होगा वो कभी भी गलत का सपोर्ट नहीं करेगा। चाहे मेरा भी फैन हो, भाई हो, मेरा तो फैन होता ही नहीं है, मैं भाई बनाता हूँ, फैन में नहीं बनाता हूँ। जो लोग बनाते हैं ये उसकी सोच है, अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन जो तुमने बोला कि खेसारी के फैन अगर चाह जाएंगे तो तुमको जिंदा नहीं रहने देंगे, तुमने कहीं ना कहीं ये बात बोल करके खेसारी के उन गुंडे को
जो खेसारी का नाम और फोटो लगा करके दूसरे कलाकार को गाली देते हैं या गुंडागर्दी करते हैं, उन गुंडे को तुमने ये बात साफ साफ कह दिया है विवेक कि पंकज सिंह को आज हो 2 महीना बाद हो इस बच्चे को किसी न किसी तरीके से मार करके फेंक देना। विवेक तुमने ये बात बोल दिया है, ये बात तुम्हारी भावनाओं को हम समझ रहे थे। हम लोग, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप तुमको ज़्यादा पढ़ा लिखा दिए विवेक और हम लोग अंगूठा चापें। विवेक, जिस कलाकार का आप मैनेजर हो, आप उस कलाकार को संभाल नहीं सकते, आप उस कलाकार को सही रास्ते पे दिखा नहीं सकते, उसके उल्टा उस कलाकार को बचाने के लिए खुद गंदगी में कूद गए। खुद गंदगी में कूद गया ना। विवेक, ईमानदारी से बोलना, आपकी चाची की बाची आपकी कौन लगेगी? विवेक, ईमानदारी से बोलना, ईमान से बोलना, आत्मा से बोलना, जो पहली जो शब्द निकले वही बोलना। क्या आप अपनी चाची की बाची से प्यार कर सकते हैं? वो वाला प्यार, वैसा वाला। विवेक, क्या आपकी चाची की बाची के आपके सपना में आती है? विवेक, मैं एक क्वेश्चन में आपसे इस वजह से पूछ रहा हूं क्योंकि उस चूतिया मंडली में आप मुझे पढ़े लिखे दिखाई देते हो और आपके अंदर कुछ मैनर्स मुझे दिखाई देते हैं। हाँ, गलती किया है विवेक, गलती किया है उस बच्चे को पिटवा करके। इसके लिए मैं कतई में आपको मैं माफ़ नहीं कर सकता और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आपको माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन पढ़े लिखे दिखाई देते हो इस नाते मैं पूछता हूँ विवेक, क्या आपके खानदान में कोई काजल नाम की लड़की है? क्या आपके खानदान में कोई नीलू नाम की लड़की है? और अगर है तो फिर क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है? विवेक, क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है? बताना ये चीज़ मुझे। मेरा नंबर चाहिए ना, नंबर मेरा होगा विवेक, मेरा नंबर चाहिए। मेरा नंबर नोट कर लो, 7903320602। FIR करना है मेरे पे, लॉन्च कर FIR। गोली मारना है मुझे, मार गोली। तेरे खानदान से ऊपर हूँ विवेक मैं। तुम्हारे पास पैसे होंगे, गुरूर होंगे, तुम स्टार के तुम मैनेजर हो क्या नहीं हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन विवेक तुमने गलती किया है। तुम उस पंकज सिंह को तुम इस तरीके से जलील करके, वो बचा है पंकज सिंह, अपनी किस्मत से बचा है। लाइव में उस कलाकार को पीट करके तुमने सारे कलाकार जाति को तुमने बेइज्जत किया है विवेक। और तुमने मैसेज किया था कि उसको पीटो, लाइव में पीटो। विवेक, तुम्हारा ही ये कांड था, तुमने मैसेज किया था, वो सारा का सारा वीडियो मेरे पास है। तुमने मैसेज किया था और तब जाकर के तुम्हारे गुंडे लोग उसको लाइव में भी पीटे। पहले तो पीटे ही। जो लोग स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो गायक हो, चाहे वो गीतकार हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो आम पब्लिक हो, सबकी प्रतिष्ठा है, सबकी माँ बहन की इज्जत, खेसारी की माँ बहन की। तो इस बात को कान खोल करके सुन लो और खेसारी लाल माफ़ी मांगो सभी कलाकारों से, इसी में तुम्हारा भलाई है। वरना अभी 1 से 2 दिन में हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे पंकज सिंह के घर, और फिर आगे की कार्रवाई बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, बिल्कुल लीगल कार्रवाई शुरू करेंगे। और अपने गुंडे को बोल दे खेसारी तैयार रहने के लिए। लव यू आप सबको। आप सब घबराइएगा नहीं, जितने भी मेरे छोटे भाई हैं आप सब घबराइएगा नहीं। और पंकज, मैं लाइव में बोल रहा हूँ बाबू कि आप जो इस बात को जो आपने कहा कि भैया मुझे लग रहा है मैं ज़िंदगी में समाप्त कर लूँ, और मैं कर लूँगा बाबू। आपको इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपके इतने भाई हैं। आपने बोला कि भैया मैं अकेला हूँ, माँ बाप का एक मैं बाल बच्चा हूँ। आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके भाई हैं। आप हिम्मत रखिए और बिल्कुल आगे बढ़िए। हाँ, जीवन में कभी भी किसी की बेटी बहन के ऊपर गाना नहीं गाइएगा। चलिए, लव यू आपको, बाय।
अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम। आपका भाई संतोष रेणु यादव। जय भोजपुरी, जय मगधी, जय हो सुरता समाज।